हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इफ ऑल द रेड फेसेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज। तो हम पहले कार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52, जिसमें से हमारे 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं 13 में। कैसे? जो डायमंड एंड हार्ट। ऐसे ही जो ब्लैक वाले कैसे डिवाइड होते हैं क्लब और स्पेड। जो हमारे ये 13 कार्ड्स होते हैं ना, इसमें 3 कार्ड हमारे कैसे होते हैं पेस कार्ड। पेस कार्ड क्यों? क्योंकि इन पे पेस बना हुआ होता है। जो कौन कौन से होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। ये हमारे पेस कार्ड चारों में पाए जाते हैं, चारों में होते हैं, क्लब में भी, स्पेड्स में भी, डायमंड में और हर्ट में भी। तो टोटल हमारे पेस कार्ड कितने होते हैं? 12 पेस कार्ड। ये बात हमने बता दी है कि पेस कार्ड क्यों? क्योंकि इन पे पेस बना हुआ होता है किंग, क्वीन एंड जैक का। तो अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि हमने सारे के सारे रेड रेड पेस कार्ड हटा दिए। तो रेड पेस कार्ड कितने हो गए? 3 डायमंड के और 3 हट के। तो रेड पेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास? रेड पेस कार्ड कितने? 6। अब हमने इनको हटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कार्ड कितने बचे? 52 माइनस का 6, 46। तो हमने लिख लिया इसको टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना? 52 माइनस का 6 इज इक्वल टू 46। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास बच रहे हैं कितने? 46। अब क्वेश्चन आगे बताया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एक ब्लैक जैक आने की। तो हमने देखा कि ब्लैक कितने कलर्स के, ब्लैक कितने कार्ड्स हैं? 26। वो फर्दर कैटेगराइज हुए क्लब में, 13 क्लब के कार्ड और 13 स्पेड के कार्ड। तो उसमें पेस कार्ड हमारे कितने? 3 क्लब के, 3 स्पेड के। तो 3 स्पेड और क्लब में कितने कितने जैक जैक होंगे? एक जैक हमारा क्लब में, एक जैक हमारा किसमें? स्पेड में। तो टोटल नंबर ऑफ जैक कितने हो गए? 2। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो कि कितने होंगे? 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने आए हैं? 2। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम 46। तो 2/46। हमने 2 से 46 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम? 23 टाइम। तो अब हमारा आंसर आ गया 1/23। ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? 2/46 दे रखा है। इसको कैंसिल आउट नहीं करा तो ये 2/46 ऑप्शन ए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits the boundary 7 times out of the 42 balls he plays. The probability of is not hitting a boundary is। एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम हमेशा बन रहेगा। ये हमें याद रखना है। तो ये पी ई जो हमने लगाया ये बता रहा है कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, और ई पे बार लगाया ये बता रहा है कि वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा? बन रहेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे एक बैट्समैन है जो बाउंड्री मार रहा है 7 टाइम्स आउट ऑफ द 47 बॉल्स ही प्लेज। उसने 7 बार बाउंड्री मारी है। जितनी कितनी बॉल है खेल करके? 42 बॉल्स प्ले करके। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, के बाउंड्री नहीं हिट की है। तो हम क्या करते हैं? बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी ई, ये क्या है? लेट लेट ई बी द इवेंट ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 7। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल है कितनी प्ले करी है उसने? 42। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बॉल्स को बोल देते हैं आउटकम्स, इज इक्वल टू कितना? 42। हमने ई को ये बताया कि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे हैं। तो पी ई क्या हो गया हमारा? हिटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री, जो क्या होता है हमारा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया 7/42। 7/42। 7 से हमने 42 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम? 1/6 टाइम। तो ये वैल्यू आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री इज 1/6। क्वेश्चन ने हमसे से पूछा था क्या? नॉट हिटिंग अ बाउंड्री निकालना है, तो ई पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे।
ये पी पे बार लग गया तो हमें पता है कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी उसका सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने क्या लिखा है कि बाउंड्री हिट नहीं हो रही है, तो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी को प्लस किया, ये वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो पी ई बार निकालना है बाउंड्री ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी। पी ई हमने कितना निकाला, 1/6। 1/6 इज इक्वल टू 1। 1/6 को दूसरी साइड में भेज दिया, माइनस का हो जाएगा, पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। एलसीएम ले लिया कितना, 6 में से 1 माइनस किया कितना आ गया, 5/6। यानी कि बाउंड्री ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/6। हमारा ऑप्शन सी। एक तो तरीका ये था इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड देखते हैं। बैट्समैन ने कितनी बाउंड्री मारी है, 7 बाउंड्री मारी है। कितनी बॉलें टोटल प्ले करी है, 42। तो हम बता देंगे इस केस में फेवरेबल आउटकम कितना, 7। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 42। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बाउंड्री ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स आए हैं किसके, बाउंड्री हिट करने के। तो बाउंड्री ना हिट करने के के आउटकम्स निकालेंगे, वो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना, 42। 42 में से 7 माइनस कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम उस केस में कितने आ गए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम उस केस में कितने आ गए, फेवरेबल आउटकम्स कितना, 42 माइनस 7 कितना बचा, 35। प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, पीई क्या होता है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दोनों 7 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, 7 5 से 35 और 7 6 जा 42। तो ये भी वैल्यू कितनी आई, 5/6। दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राहुल जो है अपनी टीम के लिए कैसा है, लकी चार्म है। तो क्वेश्चन बता रहा है कि उसके पास ना एक जार है जिसमें उसके पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे नंबर दे रखे हैं कितने, 10 to 74। तो वो क्या करता है, हर कार्ड से हर मैच से पहले कार्ड निकालता है। तो उसमें हमें वो दे रखे हैं चांसेस, क्या, अगर उसमें कोई एक कार्ड निकाल रहा है उस पर मेरा नंबर आ रहा है, ये भी नंबर आ रहा है, तो उसकी टीम जीत जाती है राहुल की। अगर ई भी नंबर आ रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी टीम बड़े मार्जिन से जीतती है। और अगर ऑड नंबर आ रहा है और ऑड नंबर लेस देन 30 आ रहा है तो उसकी टीम छोटे मार्जिन से जीतती है। ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है, किसके बीच में, 50 और 74 के बीच में, तो उसकी टीम हार जाती है। ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, अब इन पे बेस्ड हमें क्वेश्चन फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड विद एन इवन नंबर। क्या राहुल ने जो कार्ड निकाला है जार से वो कैसा है, एक इवन नंबर है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 10 to 74 है, तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से निकालेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड निकाले हमने, जो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 74 माइनस का 10 प्लस का 1। ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये भी टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग में आ जाए तो जो नंबर स्टार्टिंग से हो रहे हैं उसमें वो माइनस कर देंगे, प्लस का 1 रिव्यू करेंगे। तो ये हमारा 74 माइनस 10 64 प्लस का 1 65, यानी कि राहुल के पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 65। अब क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके पास कैसा नंबर आया है, एक इवन नंबर आया है, इवन नंबर आया है। सबसे छोटा इवन नंबर कितना है, 10 है, 10 से स्टार्ट हुआ, 10 12 14 16 और कहाँ तक जाएगा, 74 तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमने देखा ये कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं। एन जो वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालते थे, ये ए पी का यूज़ करते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना, 74। फर्स्ट टर्म में कितना, ए, कॉमन डिफरेंस कितना, 2, वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकालते हैं, 74 इज इक्वल टू 10 प्लस का एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 74 में से हमने ये प्लस का 10 है दूसरी साइड में, इस साइड में ले आएंगे, एल एच एस में वो किसको हो जाएगा, माइनस का, 74 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 n माइनस 1। 74 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 64। 64 इज इक्वल टू 2 n माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाता तो डिवाइड में आता, तो 2 से हमने 36, हमने 2 से हमने 64 को कैंसिल आउट कर दिया, डायरेक्ट कितना, 32 टाइम। तो 32 इज इक्वल टू n-1। तो -1 दूसरी साइड में गया तो किसके हो जाएगा वो, प्लस का, 32 प्लस 1 33। तो ए भी नंबर के कार्ड हमारे पास कितने राहुल के पास कितने हुए, 33। ये हमारा एन जो है ये क्या बता रहा है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी पूछी है, हमने लेट कर लिया, लेट पी, लेट लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो पी ई इज इक्वल टू क्या होगा,
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे के पास कितना है 33 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 65। 65 ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा किसी से, तो ये एज इट इज। तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि राहुल ने जो कार्ड ड्रॉ करा है कि वो कार्ड एक हमारा इवन नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 33/65। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना रहेगा, हमने कितना निकाला 65। अब इस केस में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हम कैसे निकालेंगे, हमें जो कंडीशन दे रखी है उस पर देखेंगे हम। क्या अब जो राहुल ने कार्ड निकाला है वो कार्ड पे कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और क्या है लेस देन 30 है। लेस देन 30 है। हमारा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से 74। तो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर कितना 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। हमने इनको काउंट कर लिया, ये कितने नंबर ऑफ कार्ड को काउंट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो रहे हैं ऐसे जो इवन नंबर के साथ नंबर के जिन पे इवन नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए 10। हमने लेट कर लिया अगेन इस केस में। लेट क्यू बी द प्रोबेबिलिटी लेट क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आए 10, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 65। तो 10 डिवाइडेड बाई 65। 5 2 जा 10, 13 5 जा 65। तो ये वैल्यू आ गई 2/13। क्या राहुल एक और नंबर का कार्ड निकालेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 2/13। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए। What is the probability that Rahul draws a card with the prime number between 50 and 74। फिर से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 65। फेवरेबल नंबर ऑफ कार्ड्स से निकाल काउंट कर ले रहे हैं कितने आ रहे हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल ले रहे हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ कार्ड्स 51 से 74 के बीच में हमें कैसे नंबर चाहिए जो क्या हो प्राइम हो। तो हमने देखा 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 53, नेक्स्ट 59, नेक्स्ट 61, 67, नेक्स्ट 71, नेक्स्ट 73। और भी कोई प्राइम नंबर है क्या, देखिए जो हमारा 50 और 74 के बीच में लाई कर रहा है। 51 हमारा कैसा ऑड नंबर था, तो हमारा 53, फिर 59, 61, 67, 71, 73। और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा तो हमारे टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए 2, 4 एंड 6। हमने इसका केस मान लिया कि आर मान लिया। आर बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसके लिए, एक प्राइम नंबर आने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विद आ प्राइम नंबर। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने कितने कैलकुलेट करे 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 65। ये दोनों किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज रहेगा। यानी कि एक प्राइम नंबर का कार्ड आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने 6/65। नोट कीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट भी। अब बता रहा है कि राहुल ने कार्ड निकाला है तो वो कोई एक ऐसा कार्ड है जो इवन नंबर है लेकिन डिविजिबल बाई क्या है 5 है, और इवन नंबर भी होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कितने थे 65। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दी है कि एक इवन नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो हम पहले नंबर देख लेते हैं। 10 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नंबर देख लेना जो 5 से डिविजिबल होगा। कहाँ से 10 से लेके 74 के बीच तक। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड 70।
क्वेश्चन ने बोला हुआ है इवन नंबर लेना है। जो हमारे कौन से नंबर हो गए, जो 5 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन ने बोला इवन नंबर लेना है जो हमारे क्या है 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक हमारे इवन नंबर 10, नेक्स्ट 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। जो हमने सर्कल किए हुए हैं वो हमारे ऐसे इवन नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 5। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7। अब हमने उसको आर मान हुआ था, अब इसको मान लेते हैं एस। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी विद अ कार्ड ऑफ एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पी एस इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 65। ये दोनों की चीज़ें कैंसिल आउट नहीं होंगे तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे। आंसर आ गया हमारा 7/65। नोट कीजिए जल्दी। नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि अगर मेरे कोई इवेंट है ई, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी उसका सम कितना है क्यू। हमें पता है कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि क्यू की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है। अब आगे हमसे वैल्यू पूछिए क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज, क्यू स्क्वायर माइनस 3, क्यू की जगह हमने कितना रिप्लेस कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 3। तो 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 2, ऑप्शन बी। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 ने बताया, क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 30 इज। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 30। टोटल नंबर ऑफ कितने, 30। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की देख लेते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कितने आ रहे हैं। कंडीशन तो दे रखी है कि इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है तो 30, 1 से लेकर 30 के बीच में इवन प्राइम नंबर देखते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा पास 2, और बाकी के कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो इसमें कितनी कंडीशन आ गई, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, 1/30। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमने 1 कैलकुलेट किया है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 30। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/30, ऑप्शन ए। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं करेक्ट आंसर गैस कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/12। और इनकरेक्ट और करेक्ट, करेक्ट आंसर ना गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। तो हमसे एक्स की वैल्यू निकल पाई है। हमें पता है कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमने उसी के हिसाब से कर लिया। तो हमने इसको लिख लिया कि आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी x/12 और करेक्ट आंसर गैस न करने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये हमारे फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 12। तो एक्स का एक्स रहेगा, ये हमारा 6, 6 को हमने 12 से कैंसिल आउट करा, कितना आ गया, हमने 12 को 6 से कैंसिल आउट करा, कितना आया, 2। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो 2 5 10 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 12। प्लस का 10 दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 12 माइनस 10 इज एक्स की वैल्यू आ गई 2। नए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 अनवाइज्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया हुआ है। फिर हमें कंडीशन देख रखी है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 टेल्स आए, एटलीस्ट 1 हेड आए और एटमोस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। तो हम पहले चांसेस देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनने हैं जब हम 3 अनबाइज्ड कॉइन को टॉस कराए। अनबाइज्ड का मतलब ये है कि कुछ में उसमें हमने कोई चेंजेस ही नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है पहला कॉइन हमने टॉस करा, उसमें हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। ये हमारा तीनों में हेड आ गया, पहले में हेड, दूसरे में हेड, थर्ड वाले में टेल आ गया। अगेन पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर से थर्ड वाले में हेड आ गया। अब नेक्स्ट केस क्या हुआ, पहले कॉइन में टेल आ गया और दूसरे दोनों कॉइन में हेड आ गया। नेक्स्ट, अब तीनों में टेल आ गया। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट दो वाले में टेल आ गया और लास्ट वाले में हेड। फिर पहले में टेल, फिर हेड, फिर टेल। अब क्या हुआ, हेड आ गया सबसे पहले पहले वाले कॉइन में और फिर टेल, फिर टेल। जब भी हमारे 3 अनवाइज्ड कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, यही रहेंगे टोटल। इस केस में
टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे 8। तो हमने ये देख लिया अभी। अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 6 एंड 8। अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ए, एग्जैक्टली 2 टेल्स चाहिए। क्या हमें बिल्कुल एग्जैक्ट 2 टेल चाहिए? तो हम देखते हैं 2 टेल हमारे किस किस कंडीशन में आ रहे हैं। इसमें तो है एक भी नहीं है। नेक्स्ट केस में हमारा 1, फिर 1, फिर 1। इसमें भी हमारा कितना, 3। 2 टेल वाले चाहिए, एक ये, एक ये और एक ये। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए इसमें? तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ई मान लेते हैं, लेट ई बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने कितने निकाला थी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 8। तो हमारा आंसर आ गया 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। उसने बताया है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। इनका मतलब समझ लेते हैं, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अगर ज़्यादा आ जाएगा तब भी चलेगा, एट मोस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो हम कर दें इस केस में। अब पहला केस हमने ए क्वेश्चन कर लिया, पार्ट ए हो गया, बी पार्ट को देखते हैं। हम क्यू मान लेते हैं, क्यू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करते हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो अब क्वेश्चन ने क्या बताया है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए हमारे पास। ज़्यादा भी हो जाए तो भी चल, हमारे लिए चलेगा। तो देखिए इसमें 3 ये काउंट होगा, इसमें 2 ये भी काउंट होगा, इसमें भी 2, इधर 2, इसमें हमारा एक भी नहीं है, फिर एक है, फिर एक, फिर एक। तो हमने काउंट कर लिए कितने नंबर ऑफ ऐसी टोटल ऐसे कितने फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं जिसमें हमारा कम से कम एक हेड हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 7। प्रोबेबिलिटी का हमने एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माना है क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 7/8। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला। उसमें क्या निकलवाया, एटमोस्ट 2 हेड। तो हम इसको आर मान लेते हैं, आर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, 2 हेड्स हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम वाला चलेगा। तो देखते हैं इसमें कितने आ गए, 3 आ गए, तो ये छोड़ दिया हमने। ये हमारा फिर देखा हमने, 1, 2, 3, इसमें नहीं आ रहा तब भी काउंट कर लेंगे, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस केस में हमारे पास कितने काउंट आ गए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 7। तो पी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमने कितने निकाले, 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 8। तो हमारा एटमोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/8। नोट कीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको पढ़ लीजिए जल्दी। इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ब्लैक आइज, 25 25% have brown eyes and the remaining have blue eyes, what is the probability that a person selected at random has blue eyes, brown और black eyes? तो हम पहले ब्राउन पॉपुलेशन काउंट कर लेते हैं, किसकी, ब्लू वाले की पॉपुलेशन नहीं दे रखी थी। तो 65% का ब्लैक आइज वाले के कितने परसेंटेज दे रखा है ब्लैक आइज का, 65%।
एंड ब्राउन का कितना दे रखा है, ब्राउन हाउस की कितनी पॉपुलेशन है, 25%। तो ब्लू आइज का निकाल लिया, ब्लू आइज 100 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, 65, 100% में से इन दोनों को माइनस कर दिया, 65% प्लस का 25%, ये आ गया 100% माइनस का 90%, यानी कि 10% पॉपुलेशन की ब्लू आइज है। हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस केस में कितना आएगा, 100% रहेगा, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन की बात करी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 100% लिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे इस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100%। प्रोबेबिलिटी हमसे किसकी पूछी है, ब्लू आइज की पूछी है। ब्लू आइज की पॉपुलेशन हमने कितनी निकाली है, 10%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ब्लू आइज वाले कितना आएंगे, 10% डिवाइडेड बाई 100%। तो ये हमने परसेंट का साइन हटा दिया, और 10 को हमने 100 से कैंसिल आउट करा, 1/10, और इसको सॉल्व कर लिया 0.1%, 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन और ब्लैक आइज की पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या ब्राउन और क्या हमें वो पर्सन फाइंड करना है, उस पर्सन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी ब्राउन और ब्लैक आइज हो। ब्लू वाले की हमने निकाल ली है, एक तो तरीका वही है कि समेशन कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कोई इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम हमारा 1 होता है। तो हम जो 1 में से 0.1 माइनस कर दिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.9। इसका आंसर 0.9 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों को प्लस कर लें और इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल लें। तो हम इसको निकाल लेते हैं, बी ब्राउन आइज, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ब्लैक आइज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आइज उसके कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 65% डिवाइडेड बाई 100%। परसेंट से परसेंट का साइन, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 65/100। और ब्राउन आइज उसकी कितनी पॉपुलेशन है, 25% डिवाइडेड बाई 100%। इसको अभी परसेंट से परसेंट का साइन हटाया तो 25/100। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो दोनों का हम कर लेंगे, पी ऑफ ब्लैक और ब्राउन आइज इज इक्वल टू 65/100 प्लस का 25/100। फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया, वो कितना आएगा, 100। तो 65 प्लस 25 कितना हुआ, 90/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 को हमने 10 से कैंसिल आउट करा तो डिवाइड करा तो कितना आएगा, 0.9। ये ब्लू आइज के अगर पर्सन जो सेलेक्ट किया है उसकी ब्लू आइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। एंड वो पर्सन जिसकी ब्राउन और ब्लैक आइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9। वरना इसका आदम इसको हम इतना टाइम अपना बचा सकते थे, कैसे, हमने ब्लू आइज वाली अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, क्या वो जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है उसकी ब्लू आइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। तो हमें फॉर्मूला बताया था कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसका सम कितना होता है, 1। तो 1 में से ये 0.1 माइनस कर देते तो 0.9 आ जाता, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10, 10 प्राइज है और प्लस के 30 ब्लैंक स्पेस है, तो कितना हो गया, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। और प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिख देते हैं फॉर्मूला, पी विनिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग क्या आ जाएगा, जो हमें कितने 10 प्राइजेस है, 10 डिवाइडेड बाई 40। 10 से हमने 40 को कैंसिल आउट करा, 1/4। ऑप्शन ए, 1/4। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है फिर से हमारा पेज कार्ड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बताया कि हमने सारे स्पिट्स के पेज कार्ड को रिमूव कर दिया और उन कार्ड्स को फिर से हमने सपल्ड कर दिया, मिला दिया है मतलब। फिर हमने एक कार्ड को निकाला है, जो हमारे रिमेनिंग कार्ड बच रहे हैं उनमें से, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने जो कार्ड निकाला है वो हमारा एक पेज कार्ड है। और तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम से निकाल लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने थे, 52। उसमें से हमने स्पेड्स के पेज कार्ड निकाल लिए, तो पेज कार्ड हमें पता है स्पेड में कितने होंगे, 3। तो 52 माइनस 3 कितना हुआ, ये 49। ये किसकी वैल्यू आई है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आए हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
हमसे पूछा है कि हमने एक कार्ड निकाला है, तो वो कार्ड एक पेज कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास देखिए टोटल पेज कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12। 12 में से हमने क्या है, स्पेड के पेज कार्ड को हटा दिया है। स्पेड के पेज कार्ड कितने, 3। तो 12 - 3 कितना हुआ, 9। तो हम निकाल लेते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या कैसे निकालेंगे ये। टोटल नंबर ऑफ पेज कार्ड हमारे पास 12, जिसमें से 12 में से हमने क्या करा, 3 स्पेड के जो हमारे सारे स्पेड के जो पेज कार्ड है उनको रिमूव कर दिया। तो 12 - 3 कितना, 9। प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी कि हमने जो कार्ड निकाला है वो क्या है, एक पेज कार्ड है। कैसे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 9/49 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी से, तो ये एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं, ये हमारा ए पार्ट है। वो बता रहा है कि एक या तो हमारा एस है या फिर जैक है। तो हमने देखा हमारे पास टोटल, हम इन कार्ड्स को लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल कार्ड कितने, 52। 52 में से हमारे ये दोनों कैटेगराइज होते हैं, 26 ब्लैक कलर में और 26 किस में, रेड कलर में। ये हमारे फिर से कैटेगराइज होते हैं, रेड वाले किस में, डायमंड एंड हर्ट में। तो इसमें हमारे ये 13 कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ऐसे ही सेम इधर चलेगा चारों में, बाकी के तीनों में। ये हमारे तीन किसके, स्पेड्स एंड क्लब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक एस कार्ड है या फिर एक जैक कार्ड है, या फिर जैक का कार्ड था। तो हमने देखा, हमने पेज कार्ड निकाले थे, किसके निकाल दिए थे, 3 इसके। तो हमारे इसमें क्या, एक जैक का भी कार्ड निकल गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जैक के कार्ड कितने बचे, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हर्ट का। तो जैक के टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे अभी, 3। अब एज का देखते हैं, एज के हमारे पास कितने कार्ड हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हर्ट का। तो ये कितने हो गए, 4। तो 3 + 4 कितने हो गए, 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउट, सॉरी, तो हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 3 + 4 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 49 है। तो हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस और आ जैक कार्ड क्या हो जाएगा, 7/49। 7 से हमने 49 को कैंसिल आउट करा 7 टाइम। तो एक ये हमने कार्ड ड्रॉ करा है, वो या तो हमारा एस का या फिर जैक का कार्ड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/7। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट। तो हमारा एक हमें पता है, हम जब भी एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है। तो हमने देखा गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 और 6 श्योर इवेंट बतानी है, कि इनमें से श्योर इवेंट का मतलब कि 100% वही इवेंट होगी, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शन नंबर ए। बी और सी कैसे, बी और सी हमारे कैसे ऑप्शन है, कि गेटिंग एन ऑड नंबर <7 ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों, 7 तो छोटा तो आएगा, लेकिन 7 दे रखा है ना, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल इवेंट बन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए। अलॉट कंसिस्ट ऑफ 12 अलॉट कंसिस्ट ऑफ 200 pens of which 180 are good and the rest are defective. A customer will buy a customer will buy a pen if it is not defective. The shopkeeper draws a pen at random and gives it to the customer. What is the probability that the customer will not buy it? तो हम पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास 200 पेन है टोटल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसमें से हमारे क्या है, 180 गुड कंडीशन में, गुड, एंड 20 कहते हैं डिफेक्टिव है। तो क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि जो कस्टमर है, अगर हमारा सही पेन है तो कस्टमर खरीद ले रहा है, अगर खराब पेन है तो कस्टमर नहीं खरीद रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमें उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या, द कस्टमर दैट प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल नॉट बाई इट, यानी कि वो कैसा पेन है, हमारा खराब पेन है। तो हम इसको लिख लेते हैं अपना, इस केस में क्या, विल नॉट, कस्टमर विल नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर विल नॉट बाई, क्या आ जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्वेश्चन ने बताया था कि इस केस में हमारे कितने डिफेक्टिव पेन है, 20। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 20 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 200। 20 से हमने 200 को कैंसिल आउट करा 1/10, और 0.1 भी बोल सकते हैं।
आगे देखने क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बताया है कि आगे क्या जो शॉपकीपर था उसके पास अलग से एक लॉट है 100 पेंस का। उसमें फिर से बता रखा है, उसने फिर से बता रखा है कि उसमें कि हमारे 80 गुड पेंस हैं एंड और 20, तो 80 गुड पेंस के बारे में बताया है। तो डिफेक्टिव कितने आ गए फिर से 20 डिफेक्टिव। और इन पेनों को जो 200 वाला लोड है उसके साथ में मिला दिया, तो हमने इसको भी लिख लिया यही 200, जिसमें हमारे 180 कैसे हैं गुड कंडीशन में और 20 डिफेक्टिव पेन से। द शॉपकीपर नाउ ड्रॉ वन पेन एट रैंडम फ्रॉम द एंटायर लॉट एंड गिव्स इट टू द कस्टमर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल बाई द पेन। यानी कस्टमर ने पेन खरीद लिया है, तो कैसी कंडीशन में है वो, गुड कंडीशन में है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 200 प्लस का 100। तो अब क्वेश्चन बता रहा था कि पहले मेरे पास 200 पेन थे, उसमें मेरे 180 गुड थे एंड 20 डिफेक्टिव थे। उस केस में क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर ने पेन नहीं खरीदा है। तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 0.1। अब क्वेश्चन ने बताया कि जो शॉपकीपर है उसके पास एक लॉट और है पेन का, जिसमें हमारे 80 गुड पेन है और 20 डिफेक्टिव पेन है। और जो पहले वाले लॉट था 200 पेन का, उन दोनों को मिला दिया है। उन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस केस में कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ गया, 200 प्लस का 100 यानी कि 300। अब क्वेश्चन ने ये बताया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर पेन को खरीद लेता है। तो खरीद रहा किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में गुड कंडीशन में है। तो 180 प्लस का 180 कितना हो गया, 260। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमने काउंट कर लिया। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, 180 प्लस का 80 जो कितना हो गया 260। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर पेन को खरीद लेगा। कस्टमर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कस्टमर विल बाई द पेन। तो ये क्या आ जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 260 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 300। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, टू से हमारा 26 13 टाइम एंड 50 30 15 टाइम। तो ये वैल्यू वैल्यू आ गई कितनी, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 13/15। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि हमने वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में हमने साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ तीन डाइस को क्या करा है, थ्रो करा है। तीन डाइस को एक साथ थ्रो करा है, साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ द थ्री डाइस। तो इस केस में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, तीन डाइस को थ्रो कर दे, चार को कर दे, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा 6 की पावर n। यानी 6 की पावर कितने नंबर ऑफ डाइस थे हमारे पास, 3, तो n की जगह हमने 3 रख दिया। 6 का क्यूब हमें पता है 216। 6 हमने क्यों लिया है, 6 हमें बताया क्योंकि हम जब भी एक डाइस फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल चांसेस कितने हैं, 6। तो इसलिए हमने 6 की पावर n करा है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग अ व्हील विच कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 with equal probabilities. What is the probability that the wheel stops at a prime number greater than 2? प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पहले हमने लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 10, क्योंकि 1 से 10 तक की काउंटिंग बताई हुई है हमने, 1 to 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचे। क्या बोल रहा है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारा व्हील रुका है वो एक प्राइम नंबर पे रुका है ग्रेटर देन 2। तो हम प्राइम नंबर हमें पता है कौन कौन से, 1 से 10 के बीच में 2 3 5 एंड 7। क्वेश्चन ने बताया कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 पर रुका हुआ है भूल, तो यानी कि 2 तो हमारा हट गया, क्योंकि ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है तो ये नंबर हमारा हट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने बचे, 3 5 एंड 7। तो ये हमारे हो गए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 3। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली क्या, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 आने की, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होता है फॉर्मूला, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये वैल्यू आ गई 3/10, 3/10। नोट कीजिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एन ऑड नंबर लेस देन 9, लिख लिया।
तो हम क्या करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। और नंबर चाहिए लेस देन 9, 1, 3, 5, 7 और 9, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है लेस देन 9, तो 9 एक्सक्लूड हो गया, तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए, 4 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना 4। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है एन ऑड नंबर लेस देन 9, कितना आ जाएगा 4/10। 2 से दोनों को कैंसिल आउट करा तो ये वैल्यू आ गई 2/5। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। मैं बता रहा है ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4, 8। तो हमारा इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ही मान लेते हैं, बट 1, 2, 2/10। 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 1/5। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिंगो जो है एक हमारा गेम ऑफ चांस है। तो इसमें जो होस्ट है, होस्ट के पास 75 बॉल्स हैं जिन पे 1 से लेके 75 तक नंबर लगे हुए हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो इसमें होस्ट है और कुछ पार्टिसिपेंट हैं, उनके बारे में बताता है कि जब होस्ट है कोई एक नंबर को कॉल करता है तो पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, उस नंबर को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे ही जो बॉल्स हैं उनके पार्टिसिपेंट के पास जो बॉल्स हैं उन नंबर को कैंसिल आउट करके जो पार्टिसिपेंट के बॉल्स सबसे ज़्यादा सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, बिंगो बोल देता है और वो जीत जाता है। तो तारा के बारे में बताया, तारा को ने जब बिंगो बोला तो उसने कितनी बॉल्स यूज़ कर ली, 48 बॉल्स यूज़ कर ली। तो अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, कि जब हमारा बहन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सबसे पहले एक, जब हमारी सबसे पहली बॉल पिकअप करी गई थी तो उस बॉल पे हमारा एक इवन नंबर आया था। तो हम लिख देखते हैं इसमें क्या करेंगे, हम एन निकालेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे। इसमें हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे, जो कैसे निकाल लेते, हमने देखा था एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी का फॉर्मूला यूज़ किया था। इवन नंबर बोल रहा है, नंबर हमारे कहाँ है, 75। हमारे पास नंबर क्या है, 1 से लेकर के 75 तक के हैं। तो एल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 4 टू 75। इवन नंबर की बात कर रहा है तो ये हमारे 2, 4, 6, 8 टू 74, ये दोनों इवन नंबर हो गए। ये हमारी ए पी बन गई किसकी, ए इवन नंबर की। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना 2। तो एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की होगा हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमने निकाला एल हमारे पास कितना 74 इज इक्वल टू ए कितना 2 प्लस एन माइनस 1 × डी, डी कितना 2। 74 में को हमने 2 हमारे पास प्लस का साइड में लिया है माइनस का, 74 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 n - 1। ये 72 इज इक्वल टू 2 n - 1। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में डालता, डिवाइड में आ जाता, तो ये हमने 72 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया 36 टाइम। तो 36 इज इक्वल टू n - 1। तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 37। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए, 37। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने, ऑफ आउटकम्स 37। ये हमने कौन सी कंडीशन निकाली है, जब हमारी फर्स्ट बॉल पिकअप करी गई है और जो नंबर आया है उस पर कौन सा नंबर आया है, इवन नंबर आ जाए, उस केस में हमने ये वैल्यू निकाली है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाले, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जिसको हम ई से लिख देते हैं इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 75 है, 75। तो पी कितनी आ गई, तो यानी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी आ गई 37/75। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर winning the first prize in a lottery is 0.8. If 600 tickets are sold, how many tickets has been bought? How many tickets has she bought? देखिए, जो लड़की है हमें बताया प्रोबेबिलिटी, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.08 दे रखी है। और 600 टोटल टिकट्स कितने बेचे गए हैं, 6000 बिके हैं। तो हमने क्या करा, हमें बताया पी ही इक्वल टू क्या होता था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उस लड़की की लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या पता रखी है क्वेश्चन ने, 0.08। 0.08, जो हमें ये बताना है कि लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं, तो हमने मान लिया इसको एक्स। और क्वेश्चन ने बताया कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने बेचे हैं, कितने बेचे गए हैं 6000। तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली 0.08 मल्टीप्लाई बाई 6000 इज इक्वल टू एक्स।
सिक्स का मल्टीप्लाई इसमें 8 में करा 48, कितने जीरो, 3 जीरो। जब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, 1 2, तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स की। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 480, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ टिकट्स खरीदे हैं लड़की ने, 480। ऑप्शन सी, नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी कैन स्विम इज। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 20, जिसमें से बता रहा है कि हमारे 5 कैन नॉट स्विम, तो 5 पर्सन कैन नॉट स्विम। हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, स्विमिंग करने की पूछी है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिए। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आएगा हमारा पास, टोटल कितने, 20, जिसमें से 5 स्विमिंग नहीं कर सकते, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 15। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, 15 स्विम, जब 20 में से 5 भी क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 स्विम नहीं कर सकते, और पूछ किसके बारे में रहा है, जो लोग प्रोबेबिलिटी हमसे फाइंड करवा रहा है कौन सी, जो लोग जो पर्सन स्विम कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 20, 5 ऐसे पर्सन है जो स्विम नहीं कर सकते, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 50। तो प्रोबेबिलिटी हमने लिख दिया बी ऑफ स्विमिंग, जो मतलब पर्सन स्विमिंग कर सकते हैं, इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 15 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20। 5 से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 3/4, 3/4, ऑप्शन ए, नोट कीजिए। सो इसी चैप्टर के साथ इस चैप्टर की और पूरे हमारे मैथ के सिलेबस की PYQ सीरीज कंप्लीट होती है। सो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।